कि आप लोग जो कार्यक्रम में आते रहे होंगे उनको पता होगा, वो बहुत सारे काम करता है जो काम उसको मानसिक तनाव देते हैं। और ये प्राचीन काल से है कि व्यक्ति के अंदर वो ऊर्जा है, व्यक्ति के अंदर वो ताकत है कि किसी भी तरह का मानसिक तनाव को समाप्त करने के लिए वो पर्याप्त है। उस तनाव को कैसे समाप्त किया जाए ये सहज योग में आपको बताया जाता है। हमारे बीच में बाहर से आए हुए सहज योग के लिए आए हुए अतिथियों का इस कारागार परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। टूटा हुक्के छूने से बिखर जाऊंगा, तुम अगर यार सजा दोगे तो मर जाऊंगा। इतना टूटा हुक्के छूने से बिखर जाऊंगा, इतना टूटा हुक्के छूने से बिखर जाऊंगा। जिंदगी में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, जिंदगी में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, और मरने वालों के साथ कोई नहीं मरता। लोग भूल जाते हैं मरने के बाद, यहाँ तो कोई जीते जी याद तक नहीं करता। जिंदगी में भी मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती का, जिंदगी में भी मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती का, जिंदगी में भी मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती का। तू जहाँ मुझसे कहेगी मैं उतर जाऊंगा, तू जहाँ मुझसे कहेगी मैं उतर जाऊंगा। तुम अगर यार सजा दोगे तो मर जाऊंगा, इतना टूटा हुक्के छूने से बिखर जाऊंगा, इतना टूटा हुक्के छूने से बिखर जाऊंगा। आदरणीय अधीक्षक साहब, व जेलर साहब, व डिप्टी जेलर साहब और बाहर से आए हमारे टीम के अतिथिगण, वे प्यारे बंदियों, मैं आज आपको ऐसे कार्यक्रम में आमंत्रित कर रहा हूं कि जो आपके जीवन में काम आएगा और यहां से बाहर निकलने के काम आएगा और परिवार के काम आएगा। जो खेती करते हैं वो खेती में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और आजमा के देखिए, क्योंकि मैं भी अब से 30-35 साल पहले आप जैसा ही था। आप जैसे का मतलब मैं कोई जेल में नहीं था, लेकिन आप जैसा ही इंसान हूं। जैसे आपके कपड़े ऐसे ही हैं, लेकिन मैं खुद अपनी जिंदगी से तंग था और अपने जीवन को समाप्त करना चाहता था। सब कुछ था, लेकिन स्वास्थ्य चला गया था। और हर्ज, मर्ज और कर्ज, जिसके साथ ये तीन चीज हैं, वो कभी बादशाह नहीं हो सकता। और जिसके साथ ये तीन चीज नहीं है, वो बादशाह कहलाता है, चाहे वो झोपड़ी में क्यों ना रहता हो। और अभी में से जेलर साहब बात कर रहे थे कि क्या चीज है, कैसे है, तो मैंने उनको बताया कि आज एक गुरु के हजार और लाख शिष्य होते हैं, लेकिन हम हर इंसान को गुरु बनाते हैं, हर इंसान को औलिया बनाते हैं। और वो औलिया जहां जाता है तो ये मौसम भी बदलता है। मोहम्मद के शहर में दिन रात बदलते हैं। मोहम्मद साहब साथ आ चुके हैं
और स्टेज पे भी सभी साथ थे। और भविष्य में आने वाले टाइम में जो अभी गाना गाया है, मैं तो एक एक पॉइंट पे गिन रहा था, उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो गाना गा रहा है उसकी क्या स्थिति है, और घर में जाके मालूम पड़ जाएगा और अदालत में पता लग जाएगा कि मेरा आगे काम सिद्ध होने वाला है या नहीं है। और अगर नहीं भी है तो उसे भी आप ठीक कर सकते हैं। बहुत बड़े भाई कहिए या वरिष्ठ सहयोगी कहिए या एक आत्म साक्षात्कारी पुरुष कहिए, मैं उनको अब माइक देना चाहता हूं और आज वो पूरा आपको सहयोग के बारे में बताएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा अपने जीवन का भी वो बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने सहयोग किया अब से 15 साल पहले। आप सभी को मेरा नमस्कार। उपस्थित जो स्टेज पे हैं जेल अधीक्षक, उपाधीक्षक एवं सभी जेल स्टाफ तथा मेरे साथ आए सभी सहयोगी। मैं पहले भी एक बार आया हूँ, हो सकता है कि उस वक्त का कोई आप लोगों में नहीं हो। 4-5 साल पहले मैं आया था। तो जैसा डॉक्टर बंसल जी ने बताया कि आप कहाँ से सहयोग सीखे, वो थोड़ा बताना जरूरी है। जब मेरी पोस्टिंग एक बार इत्तेफाक से तिहाड़ जेल में सुपरिटेंडेंट के तौर पर हो गई थी, आज से 15-16 साल पहले, तो उस वक्त आप लोगों के साथ साथ, मतलब आपके भाइयों के साथ साथ हम प्रोग्राम करवाने का मौका मिला। तो उसमें सभी योग या जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स जो चलती थी उनके सभी लोग आते थे, तो हम सभी प्रोग्राम करते थे। तो जितने भी आपके, मैं यहाँ घूमते घूमते देख रहा था, बगल में सारी आपने जो भी तस्वीर दे के जाता है एक कमरे में लगा रखी है। मेरे को वहाँ से सहयोग मैंने भी किया, तो मेरे को ये कुछ फ़ायदे हुए। फ़ायदे में ये बेसिकली आपको ये बताना चाहूँगा कि हम सब इंसान हैं और ये सहयोग एक ऐसी चीज़ है जो सहज, हम संधि विच्छेद जब प्राइमरी स्कूल में होते हैं तो संधि विच्छेद से चालू करते हैं कि इसका कैसे सीखते हैं, और अल्टीमेटली पढ़ते पढ़ते हम PhD तक पहुंच जाते हैं। तो सहयोग इतना सरल आसान तरीका है जो आपको प्राइमरी से चालू करके एकदम PhD तक पहुंचा देगा। तो आज ही कुछ लोग प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, वो प्राइमरी से पढ़ाई करके इसको PhD जैसा ज्ञान भी आप प्राप्त कर सकते हैं। PhD एक विषय में होती है, लेकिन ये सभी विषयों का आपको ज्ञान देती है। तो सहज मीन्स आपके साथ ही जन्मा, सह प्लस जय, और सहज का मतलब सरल भी होता है। जो आप ये चार्ट में देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे होंगे नीचे ये 3 नाड़ियाँ दिखा रहे हैं। ब्लू कलर की नाड़ी देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड की नाड़ी है। येलो कलर की देख रहे हैं, ये राइट साइड की नाड़ी। बीच में देख रहे हैं वाइट कलर है। नीचे एक त्रिकोण बना हुआ है। इससे ये इसके अंदर जो सैक्रम बोन बोलते हैं, जो हड्डी होती है, तो इंसान या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है। इसलिए आपको संतुलन में आना है। संतुलन में, पास्ट में आप इसलिए रहते हैं कि सब मानसिक तौर से ग्रस्त होता है, तो भूतकाल की सोचते हैं मेरे क्या क्राइम हो गया, ये हो गया। तो हम ये सोच के लेफ्ट साइड के हमारे चक्र खराब हो जाते हैं, लेफ्ट साइड खराब हो जाती है, तो उससे इम्बैलेंस आ जाता है, बीमारियां आ जाती हैं, जिससे मानसिक बीमारियां सारी होती हैं। दूसरी तरफ येलो कलर की जो नाड़ी है, ये आपको प्लानिंग के लिए सोचता है कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ये करूँगा। तो इससे भी असंतुलन आता है, जो भविष्य के बारे में सोचता है। तो इंसान को वर्तमान में रहना है। वर्तमान में रहने के लिए मध्य में आज के बारे में ही सोचना है, ना भूत में सोचेगा ना भविष्य की सोचेगा। तो उसके लिए क्या तरीका है? सब लोग बोलते हैं विचार तो चलते हैं, हम जेल में आ गए तो हम कैसे नहीं सोचें कि हमने क्या किया है। तो इस तरह का कोई सोचता है कि मैं जाके उससे बदला लूंगा, ये भी एक लेफ्ट राइट साइड की बात है। तो इसलिए जब आप संतुलन में आ जाएंगे तो ना पास्ट का सोचेंगे, भविष्य का सोचेंगे। तो एक कुंडली शक्ति होती है जिसको आप भय माता बोलते हैं, बच्चा 2 या 3 महीने का होता है तब एंटर करती है, जो एक टेप रिकॉर्डर की तरह होती है, जो आपके साथ हमेशा हर जन्म में साथ रही है। ये चक्रों की व्यवस्था शरीर के अंदर है, ऐसे ही मानव की उत्पत्ति हुई है। दूसरी बात, सहयोग की सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि ये लिविंग प्रोसेस है, ये जीवंत क्रिया है।
बाकी ऐसा कुछ नहीं। जीवंत क्रिया इसलिए है कि ये जागृत होगी तो सभी चक्रों को पोषण करती हुई ऊपर आएगी और ये देखी जा सकती है। जैसे आप मानव बनाए हैं इंसान ने तो स्वतंत्रता दी है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये गुलाब का फूल है, ये गेंदे का फूल नहीं दे सकता है। लेकिन इंसान को इतनी फ्रीडम है कि वो सब कुछ कर सकता है, कुछ भी करने को तैयार है। इसका मतलब वो धर्म पे नहीं है। धर्म पे कौन इंसान होगा? जो भगवान ने सोचा है उस प्रकार से भगवान ने इंसान को बनाया है कि ये मेरा ही प्रतिबिंब हो, मेरे ही तरह रहे, तो ये धर्म स्थापित हो जाएगा। धर्म कपड़े पहनने से, माला पहनने से, नाम जपने से कोई धर्म स्थापित नहीं होता है। धर्म आपके अंदर स्थापित करना है, आपको ज्ञान प्राप्त करना है, वो ज्ञान किसी के माध्यम से होगा। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सहज योग बहुत ही सरल है, इसलिए सरल क्रिया, इसलिए इसको महायोग बोलते हैं। महायोग इसलिए बोलते हैं कि सारी शक्तियों को जोड़ते हुए, सारे भगवान को एकीकृत होते हुए और आपको इस परम चैतन्य सर्वव्यापी 5 तत्वों से जोड़ेगी, इसलिए महायोग होते हैं। फिर बोला कि महाअवतरण। महाअवतरण भी इन्होंने यही सोच के यहाँ पे लिखा है कि जितने भी अवतरण आए थे वो अंश अवतरण थे। उन्होंने एक हिस्से को बताया था कि विष्णु थे तो विष्णु ने ये पार्ट बताया, ब्रह्मा ने ये पार्ट बताया, शिव जी का ये स्थान है उसने ये बताया, लेकिन ये अल्टीमेट शक्ति से आपको जोड़ेगा, इन सब सारी शक्तियों को जोड़ेगा, उन सब शक्तियों को एक करेगा। जिस सारे धर्मों में बताया है, बाइबल में बताया है, कुरान में बताया है, गीता में बताया है, चाइनीज ची में बताया है, उन सबको ये विधि आपको एक कर देगी। एक ही गॉड है, एक ही परमात्मा है। आप सबके 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, 5वां ब्लड ग्रुप किसी इंसान में नहीं होता है। चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव सब में मिलता है। भगवान ने कभी नहीं देखा कि इनको ए पॉजिटिव बना दो, इनको बी पॉजिटिव बना दो। इसलिए जो भी हैं हम सब एक हैं और उस सब एक से जुड़ने के लिए हमको कुछ नहीं करना है। जो 3 नाड़ी बताई थी इनको बैलेंस में करना है। हमारी जो बाईं या भूतकाल की जो समस्याएं, जो सोचते रहते हैं, मानसिक समस्याएं हैं, या भूतकाल मतलब भूत हुआ, भूत की किसी को समस्या है, वो सब इससे आपकी क्लियर हो जाएगी। महाकाली की शक्ति का प्रभाव होगा। ब्लू कलर की जो लेफ्ट साइड की नाड़ी है इसमें होके जैसे ही वो शक्ति बहेगी और आप राइट साइड के हाथ में होके धरती माँ में उसको निकाल देंगे और इसको पूरे विश्वास के साथ हृदय से आप प्रार्थना करेंगे मन ही मन में कि हे भगवान श्री माता जी, मेरी श्री माता जी और आपकी जो कुंडली ये मदर है, आपकी स्वयं की अपनी मदर है, ये देख रेख करेगी। ये भगवान का प्रतिबिंब है। जैसे ये जागृत हो जाएगी आपकी प्रार्थना से, उसके बाद इसकी जिम्मेदारी है कुंडली माँ की आपकी देख रेख करने की, आपको जेल से छुड़ाने की, आपको दोष मुक्त करने की। लेफ्ट हाथ को नीचे रखेंगे, नीचे, राइट को इनको देखो, हाथ पीछे की साइड में पंजा होना चाहिए, वो बाद में करेंगे। जैसे आप अभी नीचे करो, अभी ऐसे करो, लेफ्ट हाथ ऐसे करो और राइट हाथ जमीन पे रखो। तो इसके द्वारा गणेश जी खुश होंगे आपसे और लेफ्ट साइड पूरी क्लियर कर देंगे और प्रार्थना करेंगे दिल से। आंख बंद कर लो भले से, और चाहो तो श्री माता जी की फोटो देख सकते हो। आंख बंद करके प्रेयर करिए दिल से, हे माँ श्री माता जी, मेरे शरीर के बाएं हिस्से में जितने भी दोष हैं, विकार हैं, वो सब दाएं हाथ के द्वारा धरती माँ में समा दीजिए। इसी प्रेयर को दिल से आप 2, 3, 4 बार करते रहिए। श्री माता जी, मेरे शरीर के लेफ्ट साइड की सारी बाधाएं, जितने भी विकार हैं, वो सब राइट साइड के माध्यम से, राइट हाथ के माध्यम से धरती माँ में समा दीजिए। माँ, मेरे अंदर ईड़ा नाड़ी बोलते हैं इसको, इस पे महाकाली की शक्ति का प्रवाह कर दीजिए। महाकाली की शक्ति के द्वारा जितने भी मेरे अंदर विचार हैं, मानसिक तनाव है, कोई चिंताएं हैं, वो सब दूर कर दीजिए।
लेफ्ट हाथ ऊपर को और राइट हाथ सामने, राइट हाथ सामने। अभी हम राइट साइड को प्रेयर करके क्लियर करेंगे शरीर की, जिसको पिंगला नाड़ी बोलते हैं, सूर्य की नाड़ी बोलते हैं। इसमें महासरस्वती की शक्ति को जागृत करते हैं, जिससे क्रिएटिविटी आती है, काम करने के विचार अच्छे आते हैं, ज्ञान होता है। महासरस्वती की शक्ति, जो गाना गा रहे थे वो और अच्छा गाना गाएंगे। और प्रेयर करेंगे, श्री माता जी मेरे शरीर के दाहिने हिस्से में जितने भी चिंताएं, दोष हैं, गुस्सा है, वो सब आकाश तत्व में समा दीजिए। मेरी दाईं साइड की सफाई कर दीजिए। श्री माता जी मेरी पिंगला नाड़ी के सारे दोष आकाश तत्व में समा दीजिए। अभी दोनों हाथ हृदय के बराबर सामने दोनों खोल के मांगिए। श्री माता जी ये कुंडली माँ खुश होके बीच में से जागृत होकर एनर्जी जाएगी, सारे चक्रों को बीच में से रिलीज होती हुई आपको यहाँ से महसूस होगी। दिल से मांगेंगे तो 100% होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। और ये सबको होती है। दिल से मांगिए कि हे माँ, माँ आपके अंदर भी बैठी है, ये भी है और परमात्मा भी है। हे परमात्मा मुझे मेरा आत्मज्ञान दीजिए। आत्मज्ञान, आत्मा का आत्म से साक्षात्कार दीजिए, आत्म साक्षात्कार दीजिए। मुझे संतुलन दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे निर्विचारता दीजिए। उस निर्विचारता की स्थिति में मैं आपको पहचान सकूं तथा मेरे अंदर से आपकी शक्ति बहे, मैं महसूस कर सकूं। वो ठंडे वाइब्रेशन आए जिससे मुझे वो ज्ञान, वो PhD की डिग्री मिल जाए, पूरा ज्ञान प्राप्त हो, जो जिससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, जो सबसे ऊपर है। वो ज्ञान आपको प्राप्त होगा। आप शुद्ध भाव से और दिल से प्रार्थना करिए, श्री माता जी कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए, मुझे रूह से अवगत करवाइए, मुझे परम चैतन्य से अवगत करवाइए। जिसको ये सहज योग के द्वारा या इस विधि के द्वारा आत्म साक्षात्कार होगा, उसको जरूर वो प्राप्ति होगी और आपके जो भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। दिल से प्रार्थना करिए, माँ मुझे आत्म साक्षात्कार। मन ही मन में प्रेयर करिए, सिर्फ 1 मिनट दिल से, माँ मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। कुछ मत मांगिए, माँ मुझे आत्मा का ज्ञान दीजिए। अभी आप आँख खोल के थोड़ा सा श्री माता जी की तरफ देखें और दोनों हाथ ऐसे करके पीछे, और 3 सवाल पूछें। क्या माँ यही परम चैतन्य है? क्या माँ यही परमात्मा की प्रेम शक्ति है? क्या माँ यही रूह है? क्या माँ यही वाइब्रेशन, यही ठंडे या गर्म हवा जो भी आ रही है, यही परम चैतन्य है? आकाश को देखते हुए ये पूछिए सवाल। दोनों हाथ नीचे कर दीजिए। अब अनुभव आपको हुआ है, आप ही बता सकते हैं।